उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो सकते हैं। उनका सीधा मुकाबला राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा से है। धनखड़ भी राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे में यह चुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। एक और समानता है, मार्गरेट अल्वा भी राज्यपाल रही हैं और धनखड़ भी। झुंझुनू के किठाना गांव के रहने वाले जगदीप धनखड़ सियासत के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यपाल और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार भी समाज सेवा से जुड़ा रहा है। भाई जगदीप धनखड़ और भाभी सुदेश धनखड़ ने साल 2008 में महिलाओं के लिए फ्री सिलाई ट्रेनिंग सेंटर खोला। बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और कंप्यूटर कोर्स भी शुरू करवाए हैं। जगदीप धनखड़ का परिवार समाज सेवा के साथ जुड़ा रहा तो खुद धनखड़ भी इसकी समय समय पर जानकारी लेते रहते हैं। धनखड़ पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बने, फिर मंत्री और बंगाल के गवर्नर बन गए, लेकिन वो आज भी सादगी से जीते हैं। उनकी दिनचर्या और खाने पीने का रूटीन फिक्स रहता है। हर हाल में वो रोजाना 5 बजे जग जाते हैं। इसके बाद योग व्यायाम करते हैं और फिर नहाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि सादगी उनके जीवन का हिस्सा है और उन्हें ये बहुत पसंद है। हालांकि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच का विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। ममता बनर्जी ने उन पर कई आरोप भी लगाए। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। इस दौरान ये दोनों नेता एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। ममता बनर्जी ने तो कई बार सार्वजनिक तौर पर धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने की मांग की। नौबत यहां तक पहुंच गई कि ममता ने एक बार धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। करियर की बात करें तो धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे। धनखड़ ने साल 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। 27 मार्च 1990 को वो सीनियर एडवोकेट बने। उस समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वे 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। वकालत के बाद उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई। धनखड़ का राजनीतिक करियर साल 1989 से शुरू हुआ। उस साल वे बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के खेमे में चले गए, लेकिन जनता दल से टिकट न मिलने पर बाद में वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद 2003 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 1993 से 1998 के बीच वे अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट के विधायक रहे। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वे कई अहम समितियों के सदस्य रहे। अब वोटिंग के बाद अगर धनखड़ जीतते हैं तो 11 अगस्त को शपथ लेंगे और इसके साथ ही वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।